जय हिंद दोस्तों। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। उसके लिए पहले कहानी सुनिएगा और फिर मेरे एक सवाल का आंसर दीजिएगा। कहानी ये है, एक व्यक्ति जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है और वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे देखते हैं, इग्नोर करते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ रही होती है। डॉक्टर इतना ध्यान नहीं देते, भाई इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए डॉक्टर लोगों के पास, वो उस पेशेंट को इतना ध्यान नहीं देते, जबकि उस पेशेंट की हालत सच्ची में बहुत क्रिटिकल है। दूर खड़ा एक व्यक्ति जो स्वयं डॉक्टर है, वो इस स्थिति को बड़े गौर से देखता है। जब उसके परिवार वाले थक हार जाते हैं, उन्हें लगता है इस हॉस्पिटल में अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो डॉक्टर आता है और अपनी जी जान लगाता है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी वो उस पेशेंट को बचा नहीं पाता। वो उनके परिवार वालों से क्षमा याचना करता है और सॉरी बोल के निकल जाता है। अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है, उस व्यक्ति की डेथ के पीछे गुनहगार आप किसको मानते? पहला, अस्पताल प्रशासन जो कागजी कार्यवाहियों में व्यस्त था। दूसरा, वो डॉक्टर जिन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। या तीसरा, आपके हिसाब से कोई और? आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके अपना आंसर मुझसे मैच कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो शायद ज़्यादातर लोग कंसीडर नहीं करते, वो है वो डॉक्टर जो दूर से खड़ा होकर देख रहा। उसने देखा कि उस पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, फिर भी वो दूर खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट। वो पेशेंट इस समय इंडिया है और दूर खड़े हुए वो डॉक्टर साहब आरबीआई और सरकारी संस्था है, हमारी सरकार। कोरोना के इस भयानक वातावरण जो, या ये कहिए कोरोना काल ने इस समय हमें जिस भयंकर मंदी की तरफ अग्रसर कर दिया है, उसकी कल्पना करना भी एक सिहरन शरीर में दौड़ा देता है हमारे। मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्या सब कुछ हो जाने के बाद अगर सरकार जागेगी, आरबीआई जागेगा कि हाँ हमें अर्थव्यवस्था के लिए कुछ करना है, तो क्या वो अच्छा स्टेप होगा? क्या हम अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जो मुझे आपको एक उदाहरण दिखाना है, मैं आपसे वो स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर जरा ध्यान दीजिएगा उस उदाहरण। ये जो स्क्रीन है ना आपके सामने दोस्तों, मैं जूम कर देता हूँ। ये है अमेरिका की, ये जो चार्ट है अमेरिका का बैंक रेट का चार्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। अराउंड 2008 ये जो बैंक रेट था वो था अराउंड 5.75। ये बैंक रेट था जो इस समय हमारा भी चल रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज पूछना है, जब 2008 की मंदी अमेरिका पे आई, उस समय शेयर मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिरे थे और अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा था। अमेरिका आज तक उस नुकसान से उबर नहीं पाया है, लेकिन अमेरिका ने कोशिश की। और बैंक रेट को जरा ध्यान से देखिएगा, कहाँ तक गिराया आपने अपने बैंक रेट को। उन्होंने ऑलमोस्ट शून्य तक ले आए, 0.25,
मतलब ऑलमोस्ट शून्य तक वो ले आए। इससे कोई फायदा हुआ? ध्यान दीजिएगा, उनके जो वो डॉक्टर है जो दूर खड़े थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ पहले उनको काम कर लेने दो, बाद में मैं देखूंगा इस चीज का। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, प्रॉम्प्ट, और बैंक रेट को काटना स्टार्ट किया। समझ रहे हैं इस बात? अगर इस समय हमें सबको पता है आगे चल के 6 महीने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत बुरे साबित होने वाले हैं, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म नहीं, वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। अमेरिका जब 2008 की उस मंदी से निकल नहीं पाया, सोचो, ये तो ग्लोबल मंदी आने वाली है। अब आप ग्लोबल मंदी से किस तरीके से निकलेंगे, मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जहां हर तरफ मारामारी होनी है। तो इस समय क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी आगे आना चाहिए, आरबीआई को भी आगे आना चाहिए? और भाई क्या जरूरत है इस समय बैंक रेट को 5% से ऊपर रखने की? भाई काटो, लाओ 1-1.5% पर। आप इन्फ्लेशन को ही तो कंट्रोल करना चाहते थे ना। आप नहीं रहता भैया इन्फ्लेशन, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है और ना होगा, ये याद रखिएगा। जितनी जॉब जाएगी ना इस समय, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस जॉब का जो सर्कुलेशन इम्पैक्ट होगा। अगर मैं ये बोलूं उसका जो इम्पैक्ट आएगा, उसकी कल्पना करके भी सिहर जाता हूँ। हमने कभी इको में पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ मनी, नहीं, क्वांटिटी, फिशर की क्वांटिटी थ्योरी है ये, कि एक 5 रुपए का सिक्का अगर 1000 लोगों तक जाता है तो वो 5 रुपए नहीं है मेरे भाई, वो 5000 रुपए बन जाते हैं। इसका उल्टा भी तो सही है। अगर वो 5 रुपए का सिक्का अब 1000 लोगों तक जाए ही नहीं, तो फिर कितने बनेंगे? उसकी वैल्यू सिर्फ 5 रुपए रह जाएगी। यही बात समझ रही हैं आप? क्यों नहीं आरबीआई इस समय आगे आता है और वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है और कहता है जी बैंक रेट कट सीधा 1%, 1.5% इंडस्ट्रीज के लिए। जो हमारी इंडस्ट्री डूबने की कगार पे है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का रोजगार जाएगा। क्यों नहीं आरबीआई आके प्रॉम्प्ट एक्शन लेता है, उनको बचाने की पहल करता है? भाई काट दो 1-1.5% तक, क्या दिक्कत है? याद रखना बाद में भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। जब हम मंदी की तरफ जाएंगे ना, जब हमारी अर्थव्यवस्था में डिप्लेशन आएगा, तो बाद में भी आपको ये चीज करनी पड़ेगी। भैया क्या दिक्कत है, सोच के देखो। 2 साल आप बैंकिंग सिस्टम को संभाल लो, 2 साल इंडस्ट्री को दे रही है पैकेज। क्या करना है इंडस्ट्री को? अगर 1-1.5% पे आप रेट, मतलब आप बैंक रेट को 1-1.5% पे ले आते हैं और इंडस्ट्री को 2 से 2.5 या 3% पे मिल जाता है, बैंकिंग सिस्टम तो आपको चल ही रहा है ना। बैंकिंग सिस्टम कहाँ डूबता है? आपको सिर्फ एक काम करना है, इस समय सपोर्ट देना है हमारी इंडस्ट्रीज को। अगर आपने इंडस्ट्री को पैकेज दे दिया, इंडस्ट्री को ये सपोर्ट दे दिया ना, सच कहता हूँ, ये जो जॉब जा रही है ना, जो जाने की संभावना है, रुक जाएगी। इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज तो है, इसलिए मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से, कि आप मुझे इसका जवाब दीजिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसी क्वेश्चन को आरबीआई के सामने उठाइए, सरकार के सामने उठाइए। मैं जानता हूँ सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम लिए हैं लॉकडाउन से, लोगों की जान बचाई। अब जहान की बात, क्योंकि जान के साथ जहान भी, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का नारा है। तो आरबीआई से मेरी अपील है कि प्लीज इस चीज को देखिए, जितनी जल्दी ये रेट कट आप कर सकते हैं कर दीजिए। इससे बढ़िया पैकेज हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारी अर्थव्यवस्था यूं उठ जाएगी, यूं। देश पे कोरोना के लिए सरकार ने मोर्चा उठा रखा है, इंडस्ट्री को बचाने के लिए प्लीज आप मोर्चा उठाइए, आप मोर्चा खोलिए और बचाइए इंडस्ट्री को। ले आइए 1-1.5% तक बैंक रेट को, क्योंकि याद रखिएगा बाद में भी आपको लाना ही पड़ेगा। तो इसके साथ मैं अपनी इस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ, और जय हिंद,